दिन भर की लेटेस्ट टॉप 30 खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनावों की बारी है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। ये सीट बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की है। रूस की यात्रा खत्म कर सीधे यूरोपीय देश से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के साथ वेलकम किया गया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री खुद पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं। इससे युवा वर्ग पर खास फोकस किया गया। इसके तहत सरकारी नौकरियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज कई याचिकाओं पर सुनवाई है। तलाक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि उनकी सरकार 5 साल में 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस साल के 70,000 टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है। इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुल 10 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का ऐलान किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। राउत ने कहा, इनमें कौन सी बड़ी बात है? यह बड़ी बात है। इसके पहले भी लोगों को सम्मान मिला है। पूर्व पीएम नेहरू और मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिल चुका है। पुतिन अपने देश के मालिक है। उन्हीं के सामने कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 36.46 करोड़ से अधिक के पेड़ लगाने का लक्ष्य मिला है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सीटों से उत्साहित कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग ने मेगा प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव में मुद्दा भूलने के बाद कांग्रेस राज्य के चुनाव में भी संविधान का मुद्दा उठाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ और सत्ता हासिल करने पर इसे बदलने का लगातार आरोप लगाया गया था। चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ था, जिसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ है। अब कांग्रेस ने हर राज्य के लिए खास मुद्दे तैयार किए हैं, जिन्हें जनता के बीच ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को पराजयी पार्टी की संज्ञा दी थी। कांग्रेस यूपी में जिस तरह मजबूत होने की कोशिश कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट पर ग्रहण का संकट तैयार हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस खुद को इतना मजबूत कर सकती है कि समाजवादी पार्टी मर्जी पर निर्भर नहीं रहेगी। जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के वी. विश्वनाथ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उस वाद को सुनवाई योग्य माना, जिनमें आरोप लगाया गया था कि राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। उच्च न्यायालय ने पहले निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई थी। दिल्ली
की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों में यमुना नदी का दौरा किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के लिए 13 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि दोनों सरकारों कानून व्यवस्था बनाए रखे। कुछ दिन पहले ही शंभू बॉर्डर खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में ममता बनर्जी सरकार की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ बंगाल सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उनके सहयोगी दलों को एक नसीहत दी थी कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के साथी दलों ने इस चुनाव का विश्लेषण किया है या नहीं, पर ये चुनाव कांग्रेस के साथियों के लिए भी संदेश है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के दलाल उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र से 20,000 में नवजात खरीदकर 8 लाख तक बेच रहे हैं। रिपोर्ट को एक्स पर शेयर कर लिखा है कि खबर बेहद चिंताजनक है। उन्होंने लिखा, राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेकर अविलंब जांच करनी चाहिए जिससे ऐसा घृणा अपराध रोका जा सके।